जय हिंद साथियों। आप सबों का एक बार पुनः इंडियन पॉलिटी के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे। जैसा कि शुरू से ही इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने क्लास में ही याद किया है, तो आज भी हम लोग इस टॉपिक को क्लास में याद करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रश्न को, जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, कंप्लीट करेंगे और यह सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो मौलिक कर्तव्य, तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य के देखें तो हमारे संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। शुरू में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य था, शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं था। तब जब शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं था तो मौलिक कर्तव्य कब आया हमारे संविधान में? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया आपातकाल के समय। जब आपातकाल चल रहा था तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू था इंदिरा गांधी के समय। तो उस समय जो है हमारे संविधान में किसको जोड़ा गया था? तो मूल अधिकार को। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की सिफारिश पर ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसके लिए बकायदा संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और उस समय इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने की बात की थी, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वह 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है इसे कब जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन आपसे पूछे कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के माध्यम से जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। तो याद रखिएगा। तो मूल कर्तव्य जो है क्या? तो मूल कर्तव्य एक नैतिक कर्तव्य है जो व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करता है, इसके संस्थाओं के प्रति आदर्श की भावना को व्यक्त करने का मौका देता है। तो आज हम लोग मूल कर्तव्य में जो है इन सभी पॉइंट को देख लिए हैं। तो अब हम आगे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है या जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और शुरू में 10 जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के माध्यम से। क्लियर हो गया। 40वां संविधान संशोधन आप लोग जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया 40वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38(2) भी जोड़ा गया 40वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और 40वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। क्लियर हो गया। 52वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? यह दल बदल से संबंधित है जो 1985 में आया था। 61वां संविधान संशोधन व्यक्ति को वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1988 में 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। सभी ऑप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, पूछ रहा है कुल संख्या कितनी है। तो शुरू में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य तो था ही नहीं, याद रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 11 है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य, और 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के माध्यम से। और इसमें जोड़ा गया कि यदि माता पिता हो या संरक्षक हो तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करें, याद रखिएगा। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, 11। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, हम लोग याद करते चलते हैं। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। भाग 11 में किसका है, तो भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध का वर्णन है अनुच्छेद 11 में। और अनुच्छेद 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति वाला बात जो है किसमें है, अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट प्रश्न को सॉरी अनुच्छेद नहीं, या सभी भाग था। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य का स्रोत क्या है, तो यह लिया गया है सोवियत संघ से। या कहां से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भारत और जापान में है, भारत और जापान में मूल कर्तव्य है। तो याद रखिएगा आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से। और आयरलैंड से ही क्या लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो लिया गया है कहां से, आयरलैंड के संविधान से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है परमाधिकार लेख, ब्रिटेन से परमाधिकार लेख। और ब्रिटेन से ही क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। यदि आपने संविधान के स्रोत का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। रूस से पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है, रूस से। साथ ही साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, या तीनों कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, वित्तीय आपात यह भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में शुरू में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और इसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य का व्यवस्था किया गया। और मूल कर्तव्य कितना जोड़ा गया, 10। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, 11। तो भाग 4A हो जाएगा इसका सही आंसर। भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक तत्व। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार का उल्लेख है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित देखिए बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। इसने पंचायती राज के त्रिस्तरीय की बात कही थी बलवंत राय मेहता समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से, पहले ही हमने क्लियर कर दिया है। इसी की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इन्होंने 8 की बात की लेकिन जोड़ा गया 10। सरकारी आयोग किससे संबंधित है, यह संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, जिसका गठन हुआ था 1983 में और रिपोर्ट दिया था 88 में। MN वेंकटचलैया समिति किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कर सुधार से।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? तो भारत के संविधान में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य कि भारत के नागरिक, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, पहला कि संविधान का आदर करें एवं इसके संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। दूसरा दूसरा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित आदर्शों को, प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखें। तीसरा तीसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें सहयोग करें। और पांचवा पांचवा क्या है कि समरसत्ता एवं भाव, देश के नागरिकों के बीच, लोगों के बीच समरसत्ता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। छठा में क्या है? तो 5 को पहले हमने देखा, तो इसमें देख लेते हैं आता है या नहीं। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो ये पहला तो सही हो जाएगा, यह मूल कर्तव्य है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी मौलिक कर्तव्य है। तो छठा में क्या है कि हमारे संस्कृति, जो संस्कृति है उसका हम लोग क्या करें? सम्मान करें। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। यह बात कहा गया था कि इसे भी शामिल करें, लेकिन यह शामिल नहीं किया गया था। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, या अभिभावक हो, माता पिता हो या संरक्षक हो, प्रतिपाल्य हो, उसके लिए शिक्षा का व्यवस्था करें। तो शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, तो यह हमारा जो है यह मूल कर्तव्य है। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे नीति निर्देशक तत्व नहीं था, यह भी न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो अगर मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है, मौलिक कर्तव्य सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है। अगर कोई नागरिक इसका पालन नहीं करता है तो इसके लिए सांसद अगर चाहे तो संसद कानून बनाकर इसके लिए दंड का प्रावधान कर सकता है। तो जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए बनाया गया 1971 का अधिनियम, और आदर जैसे कि अस्पृश्यता के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं, केवल संसदीय या कानून द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सही नहीं है? ये गैर न्यायोचित है, तो बिल्कुल सही है। वे नैतिक दायित्व है, या नैतिक दायित्व है, यह भी सही है। वे नागरिकों के लिए, यह भी सही है। उन्हें अदालत द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं, उन्हें अदालत द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, या गैर परिवर्तनीय है। पहले ही क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है? तो पहले ही हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य के एकक को याद रखिए, ताकि आपको से अगर एग्जाम में पूछे तो निश्चित रूप से आप सही कर ले जाएंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का आदर करें और उससे संबंधित उसमें जो संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी का सम्मान करें। राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, पहला है। दूसरा है राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं उसको हृदय में संजो कर रखें। तीसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें।
और जरूरत पड़ने पर अपने प्राण की भी आहुति दें। पांचवा पांचवा सभी के बीच अपने भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा तभी बना पाइएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, या कौन सा मौलिक कर्तव्य है। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, क्या हो जाएगा, सात, छठा। कौन सा हो जाएगा, छठा। कौन सा हो जाएगा, छठा। और सातवां कौन सा हो जाएगा, तो सातवां जो मौलिक कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन का विकास करना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना या किस मौलिक अधिक कर्तव्य से संबंधित है। तो देखिए, वन्य जीव से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना या किस प्रकार का कर्तव्य है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है दो प्रकार का होता है। मौलिक कर्तव्य कितना प्रकार का, दो प्रकार का। अगर हम देखें कि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। एक होता है नागरिक कर्तव्य, एक होता है नैतिक दायित्व। या मौलिक कर्तव्य तो नैतिक दायित्व है ही। तो अब देखिए, नागरिक कर्तव्य और नैतिक, तो जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजो कर रखना, या हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया। और नागरिक कर्तव्य में हो जाएगा कि भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, अपनी संस्कृति के महत्व को समझें, पर्यावरण की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यह सभी कौन सा कर्तव्य हो जाएगा, नागरिक कर्तव्य। समझिएगा तो यहाँ शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कहना चाहता है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना किस प्रकार का कर्तव्य है, सामाजिक नहीं, आर्थिक नहीं, राजनीतिक नहीं, तो सांस्कृतिक नहीं। तो यहाँ पर जो होना चाहिए था कौन सा कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन इन सभी में से नहीं है, तो इन सभी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कर्तव्य। इन सभी के अकॉर्डिंग कौन सा कर्तव्य हो जाएगा, सामाजिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। देखिए, उत्कर्ष की ओर बढ़ना, यह हो जाएगा 10वां मूल कर्तव्य। कौन सा, 10वां मूल कर्तव्य। देख रहे हैं, बार बार हम करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है। मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो शुरू में ही बताए थे, सरकार की शक्ति को सीमित करना नहीं, सरकार की शक्ति को सीमित करना नहीं है। नारी के अधिकारों को बढ़ावा देना, नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नागरिक में राष्ट्रीय चेतना और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, शुरू में ही बताए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य है, नहीं, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी क्या है, मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यह जो है क्या है, मूल कर्तव्य है। और कौन सा मूल कर्तव्य है, यह जो है 8वां मूल कर्तव्य है। कौन सा, 8वां मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, केवल भारत नागरिक के लिए। पहले ही बताए मौलिक कर्तव्य जो है सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा क्यों शामिल की गई, तो ऑप्शन देखते हैं, अधिकारों के संतुलन के लिए, नागरिक को राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए, तो इसका सही, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। मूल कर्तव्य शामिल किया गया अधिकार के संतुलन के लिए। देखिए, वर्तमान में लोग अधिकार को ज्यादा ही महत्व देते हैं, लेकिन अधिकार तभी सुरक्षित हो सकता है जब किसी व्यक्ति का जब किसी व्यक्ति
अगर अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो अगर कोई व्यक्ति इस अधिकार से उसे आहत करता है, वह किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से आहत करता है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करके, तो वह व्यक्ति का अधिकार कायम नहीं रह सकता है। इसलिए अधिकार को संतुलित करने के लिए कर्तव्य का होना जरूरी है। अतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का पूरक है। तो ऑप्शन ए सही। नागरिक को राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने के लिए। शुरू में आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार में जो लोग अपना अधिकार देख रहे थे, तो उसको क्या करने के लिए राज्य के प्रति जो आंदोलन हो रहा था उस समय, कि राज्य के प्रति व्यक्ति का कुछ कर्तव्य है, इसके लिए मौलिक कर्तव्य लाया गया। लेकिन बाद में अन्य सरकार ने भी इसको कंटिन्यू रखा। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, इससे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होता है, लोकतांत्रिक मूल्य भी मजबूत होता है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो गरीबी उन्मूलन मौलिक कर्तव्य नहीं है, पहला ही सही है। देश की रक्षा या तो मौलिक कर्तव्य है, पहला नहीं है। पर्यावरण की रक्षा यह भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यह भी है। तो गरीबी उन्मूलन मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बातचीत की भावना का निर्माण करना, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो पांचवा, पहले ही बता चुके हैं। इस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है समरसता और भातृत्व की भावना का विकास करना, जिससे जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जो है भेदभाव को खत्म करना। धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे, बिल्कुल सही। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो यह दोनों बात तो पांचवा मूल कर्तव्य में लिखा हुआ ही है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो संसद जो है क्या कर सकती है? उसके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। तो विशिष्ट कानूनों द्वारा दंडनीय हो सकता है। अगर कानून संसद बनाएगा तभी दंडनीय होगा, अगर नहीं बनाता है तो वह दंडनीय नहीं है। हमेशा दंडनीय नहीं है, कभी नहीं तो हो ही सकता है। तो संसद कानून बना देगा, दंडनीय हो ही जाएगा। केवल राष्ट्रपति द्वारा दंडनीय, यह गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगर संसद कानून बनाता है, इसके लिए कानून को कौन बनाएगा? संसद। अगर विधि बनाती है तो वह दंडनीय हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। अगर भाग पूछे तो भाग 4A में। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। समिति पूछे तो समिति हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 20 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 36 राज्य की परिभाषा, जो नीति निर्देशक तत्व में बार बार राज्य आता है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जिससे हमें संविधान के आदर्शों और मौलिक कर्तव्यों को याद रखने का अवसर मिलता है? संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है 26 नवंबर को, और यह मनाया जाता है 2015 से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान अंगीकार हुआ था, अधिनियमित हुआ था, अपनाया गया था। याद रखिएगा, तो 26 नवंबर हो जाएगा। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मौलिक अधिकार का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो यदि आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखा है तो इस टॉपिक से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।